जो आपको दिखा सकते हैं, दिखा रहे हैं कि ये रिपोर्ट जो है इन्होंने लगाई कि 19/12 को ये कोई के साथ भी कोई एप्लीकेशन पेंडिंग नहीं है। इसके बाद हमारे हाथ में जो एफआईआर है, जो दिनांक 12/1/2026 को थाना कोतवाली में एक मुकदमा लिखता है, जिसमें झांसी के वरिष्ठ अधिवक्ताओं को नाम सहित यानी कि उसमें बताया जाता है, यानी 6 आरोपी उसमें बताए जाते हैं, जिसमें एक अज्ञात आरोपी बताया जाता है। एफआईआर दर्ज होने के बाद झांसी भर में पूरे अधिवक्ताओं में एक सनसनी फैल जाती है कि आखिरकार क्या है प्रकरण और किस प्रकार हुई है वो एफआईआर। आपको बता दें हम कि ये पूरा मामला झांसी का है और जो एफआईआर जो हुई है किनके द्वारा हुई है ये भी हम आपको बताएंगे, और इसमें ये वरिष्ठ अधिवक्ता जितने भी हैं उसमें कैसे नामजद मुकदमा लिखा, क्या प्रकरण था और उस रात क्या हुआ था या फिर क्या सच्चाई है, उसके साथ हम बात करेंगे। और आपको बता दें इस मुकदमे में 6 लोगों पे नामजद मुकदमा है, जिसमें 6 लोगों को आरोपी बताया गया है और इसमें एफआईआर दर्ज है। आपको बता दें इसमें पूर्व अध्यक्ष चंद्रशेखर शुक्ला जी का प्रथम नाम है, द्वितीय नाम रविंद्र कुमार उर्फ अरविंद, जो द्वितीय नाम है। लगातार 6 लोगों पे मुकदमा लिखा है, 1 लोग इसमें अज्ञात है। एफआईआर दर्ज होने के बाद पूरे झांसी और अधिवक्ताओं के बीच कई चर्चाओं का विषय है। उसके साथ हमारे साथ मौजूद है संतोष धोरे जी, उनसे हम चर्चा करते हैं कि एफआईआर को लेकर किस प्रकार से एफआईआर दर्ज हुई और क्या पूरा प्रकरण था जी, और अब वो क्या ऐसे कदम उठा रहे हैं। अंशु जी, एक एफआईआर आपके नाम से दर्ज हुई जी, और पूरे जिले में लगातार इस एफआईआर को लेकर और हर जगह चर्चा है कि आखिरकार क्या था प्रकरण। मैं सबसे पहले तो आपके चैनल को साधुवाद देना चाहूंगा कि आपने एक ये मामला उठाया। ये एफआईआर क्या है? मैं संतोष दोहरे एडवोकेट। ये मुकदमा यहाँ एक वकील साहब भी पिछले 1 साल पहले ही जेल से छूटे हैं, झांसी नवाबाद थाने के टॉप 10 हिस्ट्री शीटर हैं, इनका नाम वहां दर्ज है। और ये मुकदमा लिखाने वाला जो है 14 सितंबर 2025 की बनाते हुए एक एफआईआर लिखाई है कि मैं और पूर्व अध्यक्ष भारत अधिवक्ता संघ झांसी के चंद्रशेखर शुक्ला, एडवोकेट मुस्कान, नंदिनी, दीपक नेम और मेरा सहायक अरविंद कुमार उर्फ नगरा, इन्होंने इसको 14 सितंबर 2025 को शाम 4 बजे फिल्टर रोड पर रोका। अपनी कार से थे हम 6 लोग और इससे 5 लाख रुपए की रंगदारी इसने बताया कि हमने मांगी और इसे अपहरण करने की कोशिश की। इसका आरोप है ये हम पे, और ये घबरा गया तो फिर 3 दिन बाद ये 25,000 रुपए इसकी एफआईआर के अनुसार ये हमें कचहरी में दे गया। इस बात की इसने 12 जनवरी 2026 को भी कोतवाली में क्राइम नंबर 13/26 लिखाया है। इस मुकदमे का की पृष्ठभूमि क्या है मैं बता दूं कि जब से एक षड्यंत्र, ये सिर्फ मेरी उपलब्धियों से और मेरे उभरते हुए काम को हजम नहीं कर पा रहे हैं, तो उन्होंने एक षड्यंत्र पूर्वक तरीके से ये एफआईआर लिखवाई। अब मैं एफआईआर किस तरह फर्जी है ये आपको संक्षिप्त में बताता हूं। इसी व्यक्ति ने एक एफआईआर लिखाने के लिए एप्लीकेशन 6 नवंबर 2025 को थाना कोतवाली में दी थी, थाना कोतवाली में। और 8 नवंबर 2025 को जब मैं और मेरा जूनियर यहां खड़े थे अरविंद कुमार, तो ये निकला देवे माइक से, आपको नहीं बताऊंगा, गाली देता हुआ और जाति सूचक शब्दों का कि साले तुम्हारे खिलाफ थाना कोतवाली में एप्लीकेशन देकर आए हैं और 2-4 दिन में मुकदमा लिख जाएगा और फिर तुम दोनों 10 साल के लिए जेल में सड़ोगे। तो मैंने इसकी बात को गंभीरता से लिया और एक आईजीआरएस का प्रार्थना पत्र मैंने थाना कोतवाली को डाला कि भाई इसने ऐसा ऐसा कहा है, अगर मेरे नाम कोई प्रार्थना पत्र इसने दिया है, ये है 8 नवंबर की बात, अगर उसने कोई प्रार्थना पत्र दिया है मेरे नाम से, तो मैं चाहता हूं कि पीड़ित को न्याय मिले। अगर कोई घटना हुई है तो पीड़ित को न्याय मिले, इसकी आप एफआईआर लिख लें, और अगर नहीं है तो इसके खिलाफ कार्रवाई करें। 19 दिसंबर को एसएचओ कोतवाली ने वो प्रार्थना पत्र थाना कोतवाली में नहीं दिया गया। ये लिखा पढ़ी में हम आपको ये पुलिस की रिपोर्ट जो आपको दिखा सकते हैं, दिखा रहे हैं कि ये रिपोर्ट जो है इन्होंने लगाई कि 19/12 को ये कि कोई मुकदमा जो अब लिखाने के लिए इस आदमी की कोई एप्लीकेशन पेंडिंग नहीं है। इसके बाद व्यक्तिगत जानकारी डिपार्टमेंट से ही कुछ लोगों ने बताया कि 26/11 को एक पुनः प्रार्थना पत्र दिया गया आपके खिलाफ लिखने का। उसकी कॉपी भी हमने मंगाई, वो कॉपी हमारे पास है 26/11 की, जो 26/11 को इसने दी है, जो सेम एफआईआर जो आज लिखी गई है, ये सेम एफआईआर का इसने प्रार्थना पत्र
इसका दिया हुआ, ये 26/11 को इसने थाने में दिया था। जो अभी लिखी है ये 26/11 का ये प्रार्थना पत्र इसने दिया थाना कोतवाली में, सेम आरोप का। इसमें भी घटना जो है वो 14/9 की बताई गई है, लेकिन इसमें पुलिस ने मुकदमा लिखा नहीं था, कोई नहीं लिखा। इसी तहरीर पर अब पुलिस ने ये 12 जनवरी को मुकदमा लिखा, तो ये टाइपिंग ना होकर अभी हाथ की लिखी तहरीर दी गई है थाने में और इस पर मुकदमा लिखा है। अब आ जाता हूं मैं इसके फर्जीफिकेशन पर कि इस जिले का जिला अधिवक्ता संघ का भी शरीफ किस तरह से मेरे खिलाफ और इन बड़े सीनियर अधिवक्ता चंद्रशेखर शुक्ला मुझसे तो बहुत काफी बड़े हैं, फर्जी किस प्रकार है एफआईआर। 12 सितंबर 2025 को घटना बताई गई है 14 सितंबर 2025 की। 12 सितंबर 2025 को मैं और चंद्रभान आदिम एडवोकेट मेरे साथी छत्तीसगढ़ संपर्क क्रांति से उसलापुर, छत्तीसगढ़ बिलासपुर, झांसी से 1100 किलोमीटर दूर है, वहां डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय अधिवक्ता संघ का विधि हॉस्टल और लाइब्रेरी बन रही है, उसका उद्घाटन करने के लिए मैं गया था और मेरे साथ चंद्रभान आदिम जी थे। आपके पास आपके सामने टिकट है, संपर्क क्रांति छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस, छत्तीसगढ़ का। हम 12 सितंबर को रात में यहां से चले, 13 तारीख को हम उसलापुर पहुंचे, वहां से हमें सीबीआई मजिस्ट्रेट श्री प्रभाकर ग्वाल साहब अपने घर ले गए और 13 सितंबर को हम रात में उनके घर रुके। 14 सितंबर को हमने उस हॉस्टल का उद्घाटन किया, उसकी नींव भरना शुरू हुई और 14 सितंबर जिस तारीख की ये घटना बताई जा रही है, उन जज साहब ने हमें 3 बजे स्टेशन बिलासपुर में छोड़ा। 14 सितंबर जिस तारीख की ये घटना है, ये टिकट है उत्कल एक्सप्रेस से हमारा और चंद्रभान आदिम के लौटने का। उत्कल एक्सप्रेस ने 15 सितंबर 2025 को हमें झांसी स्टेशन 6:30 बजे उतारा। ये आपके सामने टिकट है। इसके साथ और एक लीडिंग एविडेंस है कि जो हम जाने का टिकट जो हमारा था छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस में, उसकी हमारी एक सीट कंफर्म थी A3 में, B3 में और एक नहीं थी, तो हमने रास्ते में टीसी को 500 रुपए अलग से पे करके AC सेकंड में एक सीट कन्वर्ट कराई। मैंने ऑनलाइन पेमेंट किया इंडियन रेलवे को अपनी उससे, और जब हम उसलापुर पहुंचे तो ये 150 रुपए का हमने वहां चाय नाश्ता वगैरह किया था। ये भी मेरा स्क्रीनशॉट इसका है कि जो पेमेंट हमने वहां किया। इससे सीधा जाहिर है कि मैं 12 सितंबर 2025 से 15 सितंबर 2025 के सुबह 6:30 बजे तक झांसी में था ही नहीं। और ये एफआईआर पुलिस ने, मतलब ऐसी कौन सी आफत आ गई थी पुलिस को कि 7 वकीलों के खिलाफ एक तहरीर आती है और तत्काल उस पर बिना कोई जांच के मुकदमा लग जाता है। इसके साथ में और बता दूं कि मैंने अपनी खुद की लोकेशन, लाइव लोकेशन निकलवा के ये 12 सितंबर से पल पल की सूचना, गूगल मैप से पल पल की सूचना कितने बजे से कहां तक, ये 12 की है, ये 13 सितंबर की है, ये 14 सितंबर की है, जिस तारीख घटना बताई जाती है, ये 15 सितंबर की है कि हम सुबह 6:30 बजे झांसी स्टेशन पर उतर रहे हैं। अब मीडिया बंधुओं से मेरा यही निवेदन है कि मैं इतनी एविडेंस दे रहा हूं और ये मैं 13 जनवरी को ही SHO कोतवाली, इस मुकदमे के विवेचक और DIG, SSP सहित सबको उनके व्हाट्सएप पर जरिए ईमेल IGRS से भेज चुका हूं, लेकिन आज की तारीख तक ये मुकदमा इतनी स्ट्रॉन्ग एविडेंस होने के बावजूद एक्सपंज नहीं किया गया है। अब आगे आप कुछ और पूछना चाहते हो? FIR दर्ज के बाद आपने ये पूरा प्रकरण जो सामने बताया, क्या कहना चाहेंगे और खासतौर से सभी अधिवक्ताओं तक जो इस प्रकरण में हैं उनको लेकर भी क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मुकदमा लिखना किसी के लिए भी उसकी एक तो व्यक्तिगत छवि खराब करता है और लोगों की दृष्टि में जो है वो है दृष्टि से देखा जाता है। इस मुकदमे में अगर मैं अपने पुख्ता सबूत ना रखता होता तो ये मुकदमा 7 साल से ऊपर की सजा का है और पुलिस ने भी इसमें षड्यंत्र किया है। पुलिस आम आदमी को FIR लिखाने जाता है तो वो पहले कहती है कि हम जांच करेंगे इसकी प्रारंभिक में जांच। पुलिस को ये नहीं लगा कि ये 7 वकीलों के खिलाफ मुकदमा लिखाया जा रहा है, हम एक प्राइमरी जांच ही कर लें सिर्फ। अरे सिर्फ लोकेशन निकला लेते भाई, हम भागे तो जा नहीं रहे थे। हम डेली प्रैक्टिशनर हैं झांसी कचहरी में। मैं 16 साल सरकारी वकील रहा हूँ, जिला पंचायत सदस्य रहा हूँ, मैं हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में वकालत करता हूँ। एक चंद्रशेखर शुक्ला जो पूर्व अध्यक्ष रहे हैं इस बार के, 2 महिला वकील हैं, 3 जूनियर हैं इसमें। आप एक बार प्राइमा फेसा सिर्फ इतना देख लेते भाई कि लाइव लोकेशन निकला लें हम या कॉल डिटेल निकला लें, इसके बाद FIR लिख लेंगे आप, लेकिन आपने वो नहीं किया। लेकिन सत्य होता है और सत्य पराजित नहीं हो सकता है, परेशान हो सकता है।
ये मैंने आपको जो एविडेंस दी है। अभी हाल में आपको बताऊं कि अभी माननीय उच्च न्यायालय ने, हमारे माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने अभी हाल में रिसेंटली माननीय न्यायमूर्ति प्रवीण कुमार गिरी साहब ने एक निर्णय पारित किया है। आपने परसों अखबार में देखा होगा। ये निर्णय है हमारा 14 जनवरी 2026 का। ये निर्णय हम आपको बता रहे हैं। ये निर्णय एक ऐतिहासिक निर्णय माननीय न्यायमूर्ति ने इस बात पर किया है कि यदि कोई फर्जी एफआईआर लिखाता है और आईओ या पुलिस ये जब इस नतीजे पर पहुंचती है कि एफआईआर फर्जी थी, तो अब अकेली एफआईआर नहीं लगाएगा। संबंधित व्यक्ति जिसने मुकदमा लिखाया है उसके विरुद्ध मुकदमा दर्ज करने की संस्तुति न्यायालय को भेजेगा और न्यायालय तभी उस एफआईआर को सुनवाई के लिए रखेगी अपने पास। तो मेरा झांसी के एसएसपी, उसके बाद जो एफआईआर नाम दर्ज 6 लोगों पर है, उसके बाद एक अज्ञात है, उनकी भी हम चर्चा करेंगे और इस पूरे प्रकरण को आपको अपडेट कराएंगे। झांसी टाइम्स झांसी।